स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 22 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेटा हैंडलिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर लुकिंग बैक, यानी कि हम थोड़ा रिकॉल करते हैं जो भी हमने प्रीवियस चैप्टर में इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में, सॉरी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन गिवन इन अ टैबुलर फॉर्म। ठीक है, एक टैबुलर फॉर्म में आपको रो फॉर्म में दिया जाता है, कलेक्शन होता है, इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन इंफॉर्मेशन आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स और सिंबल्स। जब आपकी पिक्चर इंफॉर्मेशन को, कलेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है पिक्चर्स के थ्रू, सिंबल्स, तो वो पिक्टोग्राफ कहलाता है। अगर टैली मार्क से आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो टेलीग्राफ कहलाता है, और बार से आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बार ग्राफ कहलाता है। सर्कल, सेगमेंट से आप अगर उसे रिप्रेजेंट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, कलेक्शन को, तो वो आपका पाई चार्ट कहलाता है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप से हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स लर्न टू कलेक्ट एंड रिप्रेजेंट डेटा मोर इफेक्टिवली। और अच्छे से सीखते हैं हम अपने जो गिवन डेटा होता है हमारे पास, उसको रिप्रेजेंट करना। मिसेस शर्मा, क्लास टीचर ऑफ 5th B, wanted to know which sport was popular in her class। वो चाहती हैं ये जानना कि उनकी क्लास में सबसे ज़्यादा कौन सा स्पोर्ट्स पसंद किया जाता है बच्चों के द्वारा। ठीक है, शी asked the student about their choice ऑफ स्पोर्ट्स में उनके बच्चों की चॉइस पूछी है स्टूडेंट्स की, और उसको रिकॉर्ड करा है। ठीक है, किस तरीके से आप देख सकते हैं, उन्होंने अल्फ़ाबेट्स राइट किए हैं। ठीक है, जिसमें कि CFCSB ये सभी अल्फ़ाबेट्स हैं। कैन यू गेस विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स। क्या आप इसमें इस इंफॉर्मेशन को देख के गेस कर सकते हैं कि कौन सा आपका स्पोर्ट्स मोस्ट पॉपुलर है स्टूडेंट्स के अंदर? नो। ठीक है, वेल टू मेक दिस इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिक, ठीक है, एक सिस्टम से, एक अरेंजमेंट से करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, वी नीड टू रिकॉर्ड इट इन अ टैबुलर फॉर्म। हमें इसे टैबुलर फॉर्म में लिखना है यूजिंग टैली मार्क। टैली मार्क का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें बार बार रिपीटेशन हो रही है किसी चीज़ की। ठीक है, सबसे पहले स्पोर्ट्स लिखेंगे, क्या क्या स्पोर्ट्स प्ले किए जाते हैं स्कूल में। क्रिकेट है, फुटबॉल है, स्केटिंग है एंड बैडमिंटन भी है। उसके बाद टैली मार्क लगाएंगे। ठीक है, C फॉर क्रिकेट होगा, F फॉर फुटबॉल होगा, ठीक है, S फॉर स्केटिंग होगा, B फॉर बैडमिंटन होगा। तो आप काउंट करके उतने ही टाइम्स हमने टैली मार्क यहाँ अरेंज कर लिए हैं। उसके बाद हमने इसे काउंट किया है, आप देख लीजिए हम टैली मार्क किस तरीके से राइट करते हैं। 4 स्टैंडिंग लाइन होती हैं, 5th वाली इसको क्रॉस करते हैं, इट मीन्स ये कंप्लीट 5 है। क्लियर है, 5 + 5 10, 10 + 4 14। इस तरीके से बहुत ही ईजिली हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, सो बहुत ही ईजी होता है टैली मार्क से हमें डेटा को ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन के आंसर करनी। ठीक है, फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं? 6 स्टूडेंट, 5 और 1 6। स्केटिंग 4 स्टूडेंट पसंद करते हैं। बैडमिंटन 12 स्टूडेंट पसंद करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 36। ओके, सो नॉट दैट 1 tally mark 1 is drawn for each choice in the respective spots। एक का मतलब एक ही होगा। 4 tally mark are drawn as a standing line। For the 5th tally mark is we draw the slash across। ठीक है, स्लैश कर देते हैं, ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। This way of tally mark make काउंटिंग ईजियर। इससे काउंटिंग हमारी ईजी हो जाती है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। अब आपके पास एक डेटा है, आप उसे पिक्चर से किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ एंड पाई चार्ट। ठीक है, 3 तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले पिक्टोग्राफ देखते हैं। व्हेन वी रिप्रेजेंट द डेटा यूजिंग पिक्चर्स, जब आप पिक्चर्स का यूज करते हैं, वी कॉल इट अ पिक्टोग्राफ। एंड लेट्स लर्न टू रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग पिक्टोग्राफ। ठीक है, आपके पास डेटा गिवन है, किस चीज़ का? एग्जाम्पल से समझेंगे। द फॉलोइंग पिक्चर्स shows the number of childrens। ठीक है, पिक्चर से चिल्ड्रंस का पता चलेगा एंड their favorite festival। रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हिंट आपको दिया हुआ है कि जो 1 पिक्चर है वो 5 चिल्ड्रन को, 5 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही है। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस एंड दशहरा। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के फेस्टिवल्स हैं। 1 पिक्चर का मतलब 5 चिल्ड्रन हैं। सो 1 2 3 4 4 × 5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 5 × 5 करेंगे, यहाँ पर 5 × 3। ठीक है, 5 × 6 करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 5 ×
3 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 25, 15, 30 एंड 15 अगेन। सो इस तरीके से ये जो आपके नंबर्स आए हैं बच्चों, ये आपके टोटल नंबर्स हैं स्टूडेंट के। दिवाली कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं, सॉरी 20, ठीक है। ये होली का फेस्टिवल कितने बच्चे पसंद करते हैं, 25 बच्चे पसंद करते हैं। सो आप इन क्वेश्चन के आंसर आप इजीली दे सकते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रंस लाइक होली, होली कितने बच्चे पसंद करते हैं, 25। यहाँ पे आप 25 इजीली राइट कर दिया। हाउ मैनी चिल्ड्रंस लाइक दिवाली मोर देन ईद, ठीक है। ईद ये रहा, दिवाली ये रही। दिवाली में आपके 20 हैं, ईद में 25 है, तो कितने ज़्यादा बच्चे हैं, 5, ठीक है। 5 बच्चे ईद को ज़्यादा पसंद करते हैं दिवाली से, सॉरी 5 बच्चे कम पसंद करते हैं दिवाली से, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे इनके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। क्लियर है। इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है नेक्स्ट, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ लोकल बुक शॉप इशूज बुक ऑन 5 days ऑफ द वीक, ठीक है। 5 दिनों में वो अलग अलग बुक्स को रिशू करती है। एंड रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। ये आपकी टेबल ऑलरेडी अरेंज करके दी हुई है, ठीक है। इसमें आपको सिंपली बस क्वेश्चन पढ़ने हैं और टेबल से आंसर देने हैं, ठीक है। किस तरीके से देंगे, लेट्स सी। यहाँ पे आपको डेज नेम गिवन है, नंबर ऑफ बुक्स इशू, कितनी बुक इशू करी गई हैं, ठीक है। 5 days में की जाती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑफ रहता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी बुक्स वर इशूड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे में बताइए कितनी बुक्स इशू की जा रही हैं, 17, ठीक है। सो कितना इजी है, देखिए हमारे लिए आंसर करना कितनी इजी हो गया है, ठीक है। सो इसी तरीके से ऑन विच डेज द सेम नंबर ऑफ बुक्स वर इशूड, सेम नंबर, सेम बुक कौन कौन से दिन में इशू की गई हैं, आप देखिए सेम नंबर कहाँ आ रहा है, ठीक है। 12 है, 17 है, 23, 14 एंड 20, कोई भी सेम नंबर नहीं है, या इट मीन्स नो डे, ठीक है। किसी भी दिन सेम बुक इशू नहीं की गई है, सेम नंबर ऑफ बुक्स। ऑन विच डेज वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इशूड, सबसे ज़्यादा बुक कौन से दिन इशू की गई हैं, विच इज़ वेडनेसडे, वेडनेसडे में 23 बुक्स इशू की गई हैं। हाउ मैनी टोटल बुक्स वर इशूड इन द वीक, पूरे वीक में कितनी बुक इशू की गई है, तो आप यहाँ पर राइट करोगे टोटल, ठीक है। उसके बाद इनका सम कर देंगे, जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा वो आप यहाँ पर राइट कर देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत ही इजी हो जाता है जब आपको एक टेबल अरेंज करके दी जाती है, आप टैली मार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन डेटा गिवन होगा बच्चों, आपको यहाँ पर टेबल मेक करनी है, बनानी है, ठीक है। जिसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन रीड करेंगे, द नंबर ऑफ 3 ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स इशूड टू द गार्डनर ऑफ द टाउन, ठीक है। 3 अलग तरीके के पौधे एक बगीचे को माली को दिए गए हैं, ठीक है। इन द फॉलोइंग टेबल, जैसे कि ट्री, मैंगो, ट्री कौन कौन से हैं, मैंगो, नीम, बैनियन, गुलमोहर एंड पाम, ठीक है। प्लम का दिया हुआ है। सो रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग अ पिक्टोग्राफ वेयर 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 5 ट्रीज, ठीक है। तो अब बहुत ही इजी हो जाएगा, आप ट्री लिखिए, ट्री के नेम लिखिए, मैंगो, नीम, बैनियन, गुलमोहर एंड पल्म, ठीक है। उसके बाद आप टैली मार्क का यूज कर सकते हैं, सॉरी पिक्चर यहाँ पे गिवन है आपको, तो आप यहाँ पे पिक्चर का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। पिक्चर्स बनानी है, ट्री बनाइए, कितने 5 ट्रीज को 1 पिक्चर रिप्रेजेंट करिए, तो आपको 60 के लिए कितनी पिक्चर्स की नीड होगी, ओके। सो इस तरीके से यहाँ पे आप पिक्चर बनाइएगा, यहाँ पे नंबर्स लिखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर टोटल नंबर्स लिखिएगा और उसके बाद आप अपने इजीली इसमें आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर नहीं करने हैं, आपको सिंपली बस पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों थर्ड, जिसमें 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट होंगे, जैसे यहाँ पे 5 ट्रीज इज इक्वल्स टू 1 पिक्चर्स था। क्वेश्चन के आंसर करने हैं, विच हाउस हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आप यहीं पर बता सकते हैं नेहरू, ठीक है। एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन गांधी हाउस, गांधी हाउस में बताइए कितने स्टूडेंट हैं, 40, ठीक है। तो आप इस टेबल को देखकर भी आप अपने क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों बार ग्राफ, मेथड टू प्रिपेयर अ बार ग्राफ, बार ग्राफ बनाने का क्या मेथड है और किस तरीके से हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। हमें 2 परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग जो आपस में मिले ऐसी लाइंस बनानी है।
उसके बाद स्टार्टिंग विद द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, जिस पॉइंट पर लाइंस आपस में मिल रही हैं, वी डिनोटेड फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑन वन ऑफ दीज एंड अनदर इंफॉर्मेशन ऑन द सेकेंड लाइन। ठीक है, जो वहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होगी और एक दूसरी वाली लाइन से। ठीक है, लास्टली वी ड्रॉ अ वर्टिकल बार्स। वर्टिकल बार्स आपको बनाने हैं इस तरीके से, ये बार्स आपको बनाने हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, but it is not necessary and the data remain between these bars it kept equal and these bars are shaded। ठीक है, and the data remains unaffected। ठीक है, जो आपका डेटा अनअफेक्टेड रहेगा। ग्राफ्स आर शोन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है। ठीक है, आपको सब्जेक्ट गिवन है, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। ए स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन इन वेरियस सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट को अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स मिले हैं फाइनल एग्जाम में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड बायोलॉजी। ठीक है, आप देख लीजिए और इसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। बार ग्राफ बनाइएगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स किसमें आए हैं, उसके 85 मैथ्स में आए हैं, सबसे लोएस्ट मार्क्स आए हैं बायोलॉजी में। ठीक है, विच आर 55। ओके, सो इस तरीके से आपका ये बार ग्राफ बनेगा, 50, 65, 85, 70 एंड 55। ये आपकी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। एक एंड से जहाँ पे पॉइंट होता है कनेक्टिव पॉइंट, आप इससे एक लाइन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालेंगे, सेकंड इन्फॉर्मेशन स्टैंडिंग लाइन पे डालेंगे मार्क्स की। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों पाई चार्ट। व्हाट इज पाई चार्ट? हमने देखा पढ़ा कि जो सर्कल में बनता है उसे हम पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, पाई चार्ट इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट द डेटा और इन्फॉर्मेशन। अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक और तरीका होता है। वी ड्रॉ अ सर्कल एंड देन सेगमेंट इट। ठीक है, हम उसमें सेगमेंट बनाते हैं, पहले सर्कल बनाते हैं, उसमें सेगमेंट अपार्ट करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, नाउ इन क्लास 5th वी विल लर्न हाउ टू रीड द पाई चार्ट। अब हम सीखेंगे किस तरीके से हम पाई चार्ट को रीड करेंगे न्यूमेरिकल टर्म्स में। एग्जाम्पल से समझते हैं। द गिवन पाई चार्ट शोज हाउ मिस्टर गुप्ता स्पेंड हिज सैलरी, कि मिस्टर गुप्ता अपनी सैलरी किस तरीके से स्पेंड करते हैं। ₹64,000। रीड द पाई चार्ट केयरफुली। आपको पाई चार्ट अच्छे से रीड करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अब देखिए, एक पूरे हाफ पार्ट में आपको दिया हुआ है एजुकेशन, अदर्स, सेविंग एंड हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जो उनके घर के खर्चे होते हैं। ठीक है, What fraction of his salary does he spend on education? एजुकेशन का कितना पार्ट वो स्पेंड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑफ हिज चिल्ड्रन एंड हाउस होल्ड। ठीक है, एजुकेशन पे हाफ पार्ट वो अपना स्पेंड करते हैं, यानी कि 64,000 का हाफ कर दीजिए। ठीक है, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 32,000 आपका कितना आ जाएगा, एजुकेशन पर आ जाएगा। ठीक है, उसमें से जो आपका 32,000 बचा है उसका भी हाफ करेंगे तो ये आपका हाउस होल्ड आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्योंकि ये इसका क्या है, हाफ का भी क्वार्टर है। क्वार्टर पार्ट वो अपना स्पेंड कर रहे हैं हाउस होल्ड में, और क्वार्टर का भी क्वार्टर पार्ट वो सेव कर रहे हैं, और बाकी आपके अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। देखिए कितने पार्ट्स यहाँ पर हमने किए हुए हैं। टोटल इसमें 8 पार्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर के भी 2 पार्ट्स किए हुए हैं। यहाँ पर 2 पार्ट्स आप अज्यूम करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 पार्ट्स, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 8 पार्ट्स। ठीक है, सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको एक डेटा गिवन है। ठीक है, आप एक सर्कल मेक करिएगा, आप बताइएगा यहाँ पे किस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्विंग करना स्टार्ट करिएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस क्लास ऑफ अ स्कूल इज गिवन बिलो। अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट गिवन है एक स्कूल में, क्लास 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, 5th। नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। अब आपको बताना, शो द अबव डेटा बाय अ बार ग्राफ। बार ग्राफ में आपको दिखाना है। बार ग्राफ में बहुत ईजी है, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, फिर उसमें हमें बार्स बनाने हैं। उसके बाद आता है बच्चों, द हाइट ऑफ 6 स्टूडेंट इज गिवन बिलो। 6 स्टूडेंट की हाइट अलग अलग है, वहाँ पे दी हुई है। इसमें आपको क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है। अगेन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और उसके बाद आप बार ग्राफ बना दीजिएगा उनके नेम राइट करके। उसके बाद है द मंथली इनकम ऑफ 5 एम्प्लॉयज। 5 एम्प्लॉय हैं, सिंटू, मनु, रमू, हरी। ठीक है, राम। सो इनकी अलग अलग सैलरी आपको दी हुई है। इन द फॉलोइंग ड्रॉ द बार ग्राफ। आपको बार ग्राफ बनाना है। ठीक है,
नेक्स्ट है बच्चों, अ शॉपकीपर सोल्ड 160 बोटल्स ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, एक दिन में वो 160 बोटल्स सेल करता है। नाउ लुक एट द पाई चार्ट। अब आपको पाई चार्ट देखना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठीक है। सो हाउ मैनी बोटल्स ऑफ स्प्राइट डिड ही सेल। अब आपको यहाँ पे नेम दिए हुए हैं बोटल्स के, स्प्राइट है, कोका कोला है, पेप्सी है एंड मिंट है, ठीक है। तो आप बताइए उसने स्प्राइट्स की कितना पार्ट सेल किया। इट मीन्स हाफ पार्ट सेल किया है, 160 का हाफ आप लगा लीजिए 80, ठीक है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर करने हैं। हाउ मैनी बोटल्स ऑफ पेप्सी डिड ही सेल। पेप्सी की कितनी बोटल सेल करी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको पाई चार्ट रीड करना है और इनके आंसर करने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु चॉइस आर गिवन बिलो। ठीक है, आपको बतानी है कि इनकी टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है, ठीक है। तो आप इन सब का एडिशन कर देंगे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पीपल लाइक विंटर सीजन। विंटर सीजन कितने लोग पसंद करते हैं, अलग अलग सीजन यहाँ पे आपको गिवन है। What fraction of people like summer season? Summer season कितने लोग पसंद करते हैं। How many more people like spring season? Spring season और rainy season कितने लोग पसंद करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप इनको पाई चार्ट को रीड करके अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। सो ये चैप्टर बच्चों आपका यहीं पर फिनिश होता है। बहुत ही ईजी एंड शॉर्ट हमारा टॉपिक था ये। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।